हाल ही में चीफ जस्टिस का हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा ने आते ही मुल्क के अदालती और सियासी निजाम में थरथल्ली मचा दी है। करीब 5 साल कबल लिखे अपने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों को भी समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। इस सिलसिले में मतीउल्लाह जान ने सीनियर सहाफी और पेमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम का इंटरव्यू करके इस फैसले में पेमरा से मुतालिक हिस्से पर सवालात किए हैं और अबसार आलम ने इन सवालों के ऐसे धांसू जवाब दिए हैं कि सुनने वाले भी दंग रह जाएं। बतौर पेमरा सरबराह इन्होंने आईएसआई की जानिब से किस किस्म के दबाव का सामना किया, इस पर बात करते हुए अबसार आलम ने कहा कि मेरा आईएसआई और आईएसपीआर के साथ सबसे बड़ा झगड़ा जियो और डॉन के मसले पर हो रहा था। हाजिर सर्विस मेजर और कर्नल बराह रास्त जाकर केबल ऑपरेटर्स को हिदायत देते थे। कैंटोनमेंट्स और डीएचए में डॉन और जियो की नशरियात बंद कर दी गई थी। जंग और डॉन अखबारात की डिलीवरी भी बंद कर दी गई थी, लेकिन बतौर इदारा वो पेमरा के दायरे इख्तियार से बाहर था। अबसार आलम ने कहा कि मैं इनको उस वक्त भी कहता था कि आप डीएचए और कैंटोनमेंट में अपनी छावनियों में सिर्फ 2 चैनल ARY और बोल दिखाते हैं। तमाम फौजी मैसेज में सिर्फ ये 2 चैनल चलते थे। मैंने कहा आप अपने लोगों के जहन खुद जहर से भर रहे हैं और ये एक दिन आपके खिलाफ निकलेगा। आप सबको सारे टीवी चैनल देखने दें। ख्यालात में तज्जियात में तनव्वु बेहतर होता है, इससे इंतहा पसंदी जन्म नहीं लेती। बजाय इसके इन्होंने डॉन और जियो बंद कर दिए, फिर केबल ऑपरेटर्स के पास जाकर कहते थे कि इनकी पोजीशन तब्दील कर दें ताकि आम सिविलियन इलाकों में भी जो टीवी चैनल चलते हैं वो भी ये ना देखें। ये झगड़ा मुसलसल चलता रहा। अबसार आलम ने कहा कि मैं ये तमाम मसाइल पेमरा अथॉरिटी के पास लेकर गया और हमने इस पर एक्शन लिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ बेंच को देखना चाहिए था कि हमने इस पर फैसले किए। हमने केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ एक्शन लिया और डॉन और जियो को बहाल किया। मुझे लाहौर हाई कोर्ट से रोजाना की बुनियाद पर केस चलाकर जो पेमरा चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया, इसका बराह रास्त ताल्लुक फैजाबाद धरना केस से है। मतीउल्लाह जान के सवाल पर इन्होंने बताया कि जज का नाम शाहिद करीम था। इनके मुताबिक वजह सिर्फ ये थी कि जब तक वो पेमरा चेयरमैन रहे इन्होंने सिविलियन इलाकों में जियो और डॉन के नंबर्स में तब्दीली नहीं करने दी। अबसार आलम ने कहा कि मैंने खुद जाकर कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ऑपरेशंस किए। फैज हमीद के मातहत अफसरान पेमरा मुलाजमीन को धमकियां देते थे कि हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे अगर तुमने केबल ऑपरेटर्स से टीवी चैनल बहाल करवाए। केबल वालों के दफ्तरों में जाकर बैठ जाते थे कि अभी इसको बदलो। हमने दूसरी तरफ कह दिया था कि जिस केबल ऑपरेटर ने कानून पर अमल ना किया हम इसका लाइसेंस मनसूख कर देंगे। जब तक मैं रहा जियो और डॉन के नंबर ये तब्दील नहीं कर सके। जिस दिन मैं हटा इसके बाद 15 दिन के अंदर इन्होंने तमाम सिविलियन इलाकों में दोनों चैनल्स बंद कर दिए। एस्टैब्लिशमेंट ने इसके बाद डॉन और जियो से मुआहिदा करवाया कि हमारी दी हुई लाइन पर चलें तो ही ये चैनल खुलेंगे। इनकी पॉलिसी आजाद थी, इसलिए इनको केबल ऑपरेटर्स ने दिखाना बंद कर दिया था। फिर जब ये खुले हैं, पुराने नंबर पर वापस आए हैं, तो इनकी वही बोली थी जो इनको जनरल बाजवा, फैज और आसिफ गफूर ने दी हुई थी। अबसार आलम ने कहा कि मैं आज भी यहाँ मौजूद हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझ पर हद-ए इज्जत का दावा कर दें। अबसार आलम ने कहा कि फैसला तो 1 साल बाद आया था। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे और ये सब कुछ हो रहा था। उस वक्त सारा कंट्रोल फैज, आसिफ गफूर और जनरल कमर जावेद बाजवा के पास था। इस मौके पर मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि आजकल तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से गिला कर रहे हैं कि इन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था, लेकिन जब खुद वजीर आजम थे तो हालात ये थे। अबसार आलम ने जवाब दिया कि मेरा एक तज्जिया है। जब नवाज शरीफ को 2017 में निकाला गया तब से लेकर आज तक 6 साल 3 महीने हो गए हैं, ये हाइब्रिड निजाम ही चल रहा है। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी हाइब्रिड निजाम का हिस्सा बने, ये सच है और कहना चाहिए। इसके बाद इमरान खान हाइब्रिड निजाम का हिस्सा बने। इमरान खान ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी। शहबाज शरीफ भी हाइब्रिड निजाम का हिस्सा थे, इन्होंने भी वही सब कुछ किया। ये सब हकाइक हैं और इस पर किसी को फख्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ अबसार आलम ने अपने पेमरा चेयरमैन दौर का एक वाकया भी सुनाया कि वजीर आजम बनने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इजलास में मुझे बुलाया और पूछा कि आपके काम करने या बेहतर काम करने में क्या रुकावट है। मैंने एक लफ्जी जवाब दिया, ISI। इसके बाद इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, वो बिल्कुल खामोश हो गए। इस वक्त के वजीर आजम एक लफ्ज नहीं बोले, जिसका मुझे अफसोस है। मैंने वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास में बार बार कहा कि आप इस बात को मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखें, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर इस मामले को उठाएं कि रियासत का एक इदारा दूसरे इदारे को काम क्यों नहीं करने दे रहा। मगर फिर इन लोगों ने जो टीवी चैनल अपने इलाकों में दिखाए, इसी की सजा भी भुगती।
افسر عالم نے بتایا کہ اس دور میں کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے میں پیمرا کے ملازمین کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یہ نو گو ایریاز تھے۔ اس معاملے کو بار بار آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے ساتھ اٹھایا گیا، وزیر اعظم کے ساتھ بھی، آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو پھر جنرل باجوہ شاہد خاقان عباسی کو پہلی بار آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول کے دورے پر لے گئے تھے، تو اسی رات کو مجھے آصف غفور صاحب کی کال آئی کہ آئندہ پیمرا ملازمین کو ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹس میں جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ تو حالات تھے۔ افسر عالم نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ان چیزوں کو اپنے فیصلے میں زیر غور رکھنا چاہیے تھا۔ 2017 تک پیمرا اپنا کام کر رہا تھا، اس کے بعد حالات مختلف تھے، اس پر انہوں نے جو بھی کہنا ہے ان کی مرضی ہے۔